नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा। आप देख रहे हैं 7 बजे 7 सवाल। किसान आंदोलन 2.0 का आज तीसरा दिन है। तीसरे दिन किसानों ने आंदोलन को तेज कर दिया। पंजाब में अलग अलग जगह पर रेलवे ट्रैक और टोल प्लाजा पर कब्जा किया। ऐसे में हमारे सातों सवाल आज के इसी से जुड़े होंगे। तो इसी से जुड़ा हमारा आज का पहला सवाल है। हमारा सवाल है कि सड़क से लेकर रेलवे ट्रैक तक घमासान कब निकलेगा समाधान। एक ओर किसानों का जमावड़ा है तो वहीं दूसरी ओर सुरक्षा बल मुस्तैद है। आंदोलन में कल एक बड़ा पड़ाव है जहां किसानों ने भारत बंद का ऐलान किया है। दिल्ली चलो का नारा देकर आंदोलन करने वाले किसान अभी दिल्ली तक पहुंच नहीं पाए हैं, लेकिन दिल्ली के हर बॉर्डर पर सुरक्षा घेरा इतना सख्त है कि कोई प्रदर्शनकारी भीतर नहीं आ सकता। किसान आंदोलन पार्ट 2 के तीसरे दिन हंगामा और बढ़ा। किसानों की मांगों को लेकर अभी कोई ठोस रास्ता दिखता नजर नहीं आ रहा है। राज्यों के बॉर्डर पर तनाव की स्थिति है, तो वहीं आज किसानों के रेल रोको आंदोलन ने नई टेंशन बढ़ा दी। रेलवे ट्रैक पर इस वक्त ट्रेन नहीं दौड़ रही है, बल्कि जो किसान है वो यहाँ पर आकर बैठ गए हैं। जिस तरह से शंभू बॉर्डर पर जो किसान है वो बैठे हैं, उन पर रह रहकर आंसू गैस के गोले छोड़े गए। आरोप है कि वहाँ पर लाठीचार्ज भी कुछ बॉर्डर पर हुआ, जिंद बॉर्डर पर। उसके सॉलिडेरिटी में जो सबसे बड़ा किसान संगठन है बीकेयू उग्रहा, उसने रेल रोको अभियान का ऐलान किया था कल, और आज इसी के तहत ये जो तमाम किसान है, जरा अनिल तस्वीरें दिखाइए, ये रेलवे ट्रैक है और इसी रेलवे ट्रैक पर जो तमाम किसान हैं वो यहाँ पर बैठ गए हैं। ये तस्वीरें पंजाब के सबसे बड़े रेलवे जंक्शन राजपुरा की हैं, जो शंभू बॉर्डर से बेहद करीब है। किसानों ने पूरे ट्रैक पर कब्जा कर लिया। केंद्र सरकार के रवैये से नाराज किसानों ने राजपुरा रेलवे ट्रैक को पूरी तरह ब्लॉक कर दिया। प्रदर्शनकारी रेलवे ट्रैक पर बैठकर प्रदर्शन करते रहे। किसानों का आंदोलन सड़कों से रेल चक्का जाम तक पहुंच गया है। भारतीय किसान यूनियन ने एक दिन पहले ही ऐलान किया था कि प्रदर्शनकारी किसानों पर लाठीचार्ज और आंसू गैस के गोले दागने के विरोध में गुरुवार को 4 घंटे के लिए पंजाब के अलग अलग रेलवे रूट्स को जाम किया जाएगा। उसी के तहत पंजाब के राजपुरा और अंबाला में प्रदर्शनकारी पटरियों पर बैठ गए। ये जो दिल्ली जा रहे किसानों पे सेंटर की मोदी सरकार और हरियाणा की खट्टर सरकार तशद्दुद ढा रही है, उसके विरोध में है कि शांतमयी जा रहे किसानों पे सरकार जुल्म कर रही है, उन पे आंसू गैस के गोले फेंक रही है और तरह तरह के जुल्म कर रही है। उसके विरोध में हम 4 घंटे के लिए ये बंद किया है कि किसान साथ में आंदोलन करते आए हैं, साथ में आंदोलन करते रहेंगे। बीजेपी जितना मर्जी जबर कर ले, हम सब्र से उनका मुकाबला करेंगे। देखिए, बहुत अच्छी बात है कि सब्र से जो तमाम सरकार है उनका मुकाबला करेंगे, और इसी के तहत रेल रोको अभियान किया गया। एक तरफ किसान रेल रोको आंदोलन कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ किसानों ने पंजाब के अलग अलग टोल प्लाजा पर भी कब्जा कर लिया। आंदोलन कर रहे किसानों ने चंडीगढ़ अंबाला टोल प्लाजा को फ्री कर दिया। पिछले 48 घंटे में हिंसा हुई है किसानों के साथ। 130 किसान घायल हैं, उसके अलावा 2 दर्जन पुलिस वाले भी हैं। दोनों एक दूसरे को कोस रहे हैं, लेकिन इसी बीच में अब ये एसकेएम ने बोला है कि भाई संयुक्त किसान मोर्चा ने कि हरियाणा पुलिस के ऊपर कार्रवाई हो, उनके ऊपर एफआईआर हो, क्योंकि जिस तरह का एक्सेसिव फोर्स यूज किया गया है वो किसानों पे नहीं किया जाना चाहिए। अब जहाँ पे हम खड़े हैं ये है टोल प्लाजा, और ये एक अहम टोल प्लाजा है जो कि चंडीगढ़ अंबाला टोल प्लाजा है, और इसके अलावा रेल रोको भी किया जा रहा है। किसान अलग अलग मोर्चों पर तैनात हैं। दिल्ली के बॉर्डर से लेकर रेलवे ट्रैक और टोल प्लाजा तक किसानों का शक्ति प्रदर्शन जारी रहा। किसानों का साफ कहना है कि जब तक सरकार उनकी मांगों को मान नहीं लेती, उनका प्रदर्शन जारी रहेगा। हमने तो सिर्फ दिल्ली जाने का कॉल दिया था किसानों ने, तो इन्होंने हमने 13 फरवरी दी थी, इन्होंने 9 फरवरी को ही जो रोड है वो ब्लॉक कर दिए। और ऐसे तो पाकिस्तान को रोकने के लिए भी प्रबंध नहीं है। आप जाके देखिए बॉर्डर पे जितना प्रबंध इन्होंने निहत्थे किसानों के लिए किया है। हमारे पास झंडे में डंडा है, वो भी सिर्फ झंडे में डंडा है, और किसानों के पास ट्रालियों में राशन है
और किसान बैठे हैं और कोई जरूरी वस्तें हैं, पानी क्या कोई और है। पंजाब से दिल्ली की ओर निकले किसान राजधानी आने पर आमादा हैं। पुलिस ने इन किसानों को पंजाब और हरियाणा के शंभू बॉर्डर पर रोका हुआ है, यानी दिल्ली से करीब 3 घंटे की दूरी पर किसान और पुलिस के बीच टकरार तेज है। किसान आंदोलन पार्ट 2 के तीसरे दिन किसानों ने रेलवे ट्रैक और टोल प्लाजा पर कब्जा किया और अब 16 फरवरी को किसानों ने भारत बंद का भी ऐलान किया है। शंभू बॉर्डर से अरविंद ओझा और कमलजीत के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। एक तरफ किसान, दूसरी तरफ सुरक्षा का कड़ा पहरा। दिल्ली, पंजाब और हरियाणा के बॉर्डर पर तनाव कम नहीं हो रहा। सबसे ज्यादा तनाव पंजाब हरियाणा को जोड़ने वाले शंभू बॉर्डर पर है, जहां 3 लेयर की बैरिकेडिंग पर रास्ता रोक रखा है। हमारा दूसरा सवाल इसी से जुड़ा हुआ है और हमारा सवाल है कि दिल्ली कूच पर आमादा किसान शंभू बॉर्डर पर कितना बड़ा घमासान। जी हां, आइए आपको दिखाते हैं शंभू बॉर्डर पर फिलहाल कैसे हालात हैं और सुरक्षा के यहां पर क्या इंतजाम है। वक्त मैं शंभू बॉर्डर पर मौजूद हूं और यहाँ पर एक्चुअल स्थिति क्या है वो हम दिखाने की कोशिश करेंगे। देखिए, ये जो सामने की तरफ आप देख पा रहे हैं, ना सिर्फ खेत से, ग्राउंड से, बल्कि पुलिया पर भी जो किसान है वो मौजूद है। जबकि सामने की तरफ अगर आप देखेंगे तो जो हरियाणा पुलिस के वो जवान हैं, उसी पुलिया पर लगातार पिछले 3 दिन से वो वहां पर डटे हुए हैं और जैसे ही कोई मूवमेंट होती है, आंसू गैस के गोले सामने की तरफ छोड़ दिए जाते हैं। तो ये स्थिति बनी हुई है। सरकार और किसान नेताओं के बीच 5 बजे मीटिंग होनी है, लेकिन अभी भी यहाँ पर रुक रुक कर आंसू गैस के गोले छोड़ दिए जाते हैं जैसे ही कोई मूवमेंट होती है। और किसानों की रणनीति ये है कि न सिर्फ जो शंभू बॉर्डर का मेन जो मार्ग है उससे, बल्कि खेतों से उतरकर किसी तरीके से हरियाणा बॉर्डर के अंदर एंट्री की जाए। और शायद यही वजह है कि अगर ये देखें तो पूरा इस तरह से ये जो खेत है, इस खेत के अंदर भी ये पूरी बैरिकेडिंग पहले से ही की गई थी, ताकि जो किसी भी तरीके से हरियाणा के अंदर जो एंट्री वो उनकी न हो पाए। तो बातचीत जरूर है, लेकिन पूरी तरह से यहाँ पर जो संख्या है किसानों की वो लगातार बढ़ती चली जा रही है। पंजाब के अलग अलग जो किसान संगठन है वो भी अब इस प्रदर्शन के साथ लगातार जुड़ते चले जा रहे हैं। दिल्ली की सरहद पर सुरक्षा का कड़ा घेरा है। शंभू बॉर्डर से लेकर टिकरी बॉर्डर तक पुलिस की तैयारी पुख्ता है। तीसरे दौर की बातचीत भी जारी है। ऐसे में हमारा अगला सवाल, यानी कि तीसरा सवाल आपको बता दें, हमारा सवाल है कि राजधानी की सरहद पर किसान तैयार, क्या है सरकार का प्लान। देखिए, बैठक बेनतीजा रही तो किसान अपना आंदोलन तेज करेंगे, जिसे देखते हुए दिल्ली बॉर्डर पर मॉक ड्रिल भी किया जा रहा है। सबसे आगे आप देख सकते हैं पैरा फोर्सेस की तैनाती है और उनके हाथ में है टीयर गैस शेल के गन्स और साथ ही साथ बैकअप में आपको दिखाई देगा बाकी जो उनके सपोर्ट सिस्टम है, टीयर गैस शेल्स के पैकेट्स के साथ वो तमाम जवान दिखाई देंगे। यानी कि ये वो बैरिकेड है जिसके दूसरी तरफ ये संभावना जताई जा रही है कि किसान, तमाम जो किसान संगठन होंगे उनको यहाँ पे रोक दिया जाएगा और उसके बाद कुछ इस तरह से रिस्पॉन्ड करेगा जो पैरा फोर्सेस हैं शंभू बॉर्डर पे। देखिए, पहली लाइन में, पहली कतार में आपको महिला जवान भी दिखाई देंगी जो धीरे धीरे बैरिकेड्स की तरफ बढ़ रही हैं, जो कंक्रीट की दीवारें बनाई गई हैं और उसके ठीक पीछे आपको सीआरपी के जवान खड़े दिखाई देंगे। और जो फ्लाईओवर है, फ्लाईओवर पे इस वक्त देखिए हाथों में इनके टीयर गैस सेल के जो पैकेट्स हैं वो हैं, टीयर गैस सेल के गन्स हैं और इसी तरह से फायर किया जाएगा। ठीक शंभू बॉर्डर में जिस तरह से तितर बितर करने के लिए किसानों को इस्तेमाल किया गया फोर्स का, उसी का कहीं ना कहीं ड्रिल इस वक्त आपको शंभू बॉर्डर पे दिखाई देगा। भले ही देश भर के किसान संगठन शामिल ना हो, लेकिन मौजूदा आंदोलन को अलग अलग इलाकों के किसान संगठनों का समर्थन मिल रहा है। कल किसानों ने बंद का ऐलान भी किया है। ऐसे में हमारा अगला सवाल इसी से जुड़ा है। हमारा सवाल है कि किसान आंदोलन में बड़ी भागीदारी, दिल्ली कूच के बाद भारत बंद की है बारी। जी हां, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के कई किसान संगठन भले ही आंदोलन में शामिल नहीं हैं, लेकिन किसानों के साथ खड़े होने का दावा कर रहे हैं। आप भी सुनिए। हमारा सरकार से कहना है कि सरकार संयम बरते, इस तरह से किसानों के ऊपर ज्यादती ना करे। ये कोई विदेशी किसान नहीं है, कोई ये सीमा का बॉर्डर नहीं है जहां पे इस तरह का व्यवहार किसानों से किया जा रहा है। तो हमारा सरकार से कहना है कि सरकार संयम बरते और सरकार इस तरह से
ना उकसाए कि फिर कोई अगला कोई कदम ऐसा हो जो फिर सरकार को संभालना मुश्किल हो जाए। और ये जो मैटर है ये बातचीत से सुलझाना चाहिए, क्योंकि जो मांगे हैं वो मांगे पूरे देश के किसानों की हैं और सही हैं। हमने ये कहा कि एसकेएम अभी इस आंदोलन से दूर है, ये एसकेएम का आंदोलन नहीं है, ये किसानों का है। एसकेएम की कल कॉल है और हमने बार बार कहा कि एसकेएम के लोग, जो ये संगठन के लोग हैं, ये सारे एक जगह बैठकर तय कर ले। हमने ये कहा है कि हम नॉन पॉलिटिकल है, नॉन पॉलिटिकल ही रहेंगे। हमको ना चुनाव लड़ना, ना किसी के चुनाव प्रचार में जाना, ना किसी की हार जीत की बात करनी। हम इस पॉलिटिकल सिस्टम से दूर रहेंगे। आपको बता दें कि तीसरे दौर की बातचीत का दौर शुरू हुआ है। शाम 5 बजे चंडीगढ़ में दोनों ओर के प्रतिनिधियों के बीच बैठक शुरू होनी थी। ऐसे में हमारा अगला और 5वां सवाल इसी से जुड़ा है। हमारा सवाल है कि तीसरे दौर की वार्ता कब निकलेगा रास्ता। तो चलिए सीधे हम चलते हैं। हमारे संवाददाता ललित शर्मा हमारे साथ चंडीगढ़ से जुड़ रहे हैं। ललित, सबसे पहले तो ये बताइए, 7:30 अब होने जा रहे हैं, लगभग 2.5 घंटे, 5 बजे ही बताया जा रहा था बैठक शुरू होनी है। इस वक्त वहां पर क्या स्टेटस? बिल्कुल श्वेता, जिस तरह से आपने सवाल किया कि क्या आज की बैठक से कोई रास्ता या कोई हल निकलेगा, तो फिलहाल इसका जो उत्तर है जब मीटिंग शुरू होगी उसके बाद लग पाएगा। लेकिन फिलहाल 2.5 घंटे बीत चुके हैं, अभी तक जो मीटिंग होनी है वो शुरू नहीं हुई है। फिलहाल सबसे पहले मैं आपको एक बार तस्वीरें दिखा दूं। तमाम तरह से जो मीडिया है उनका जमावड़ा लगा हुआ है और जो किसान नेता हैं वो जरूर अंदर पहुंच गए हैं। लेकिन अगर मैं सेंट्रल लीडरशिप की बात करूं तो वो जरूर चंडीगढ़ पहुंच गए हैं, लेकिन अभी यहां पर जहां पर मीटिंग होनी है वहां पर नहीं पहुंचे हैं। उसके साथ साथ आपको एक और अहम बात बता दें आपको कि जो इस पूरी जो एजिटेशन है किसानों की, उसमें जो 2 किसान प्रमुख नेता हैं उनमें से एक फार्मर लीडर है, एक किसान नेता है, वो जरूर अंदर पहुंच गए हैं, लेकिन जो दूसरे नेता हैं वो भी यहाँ पर नहीं पहुंचे हैं। और फिलहाल जिस तरह से जानकारी मिल रही है, बताया जा रहा है कि पंजाब सरकार की ओर से भी एक प्रतिनिधि है वो यहाँ पर पहुंचेंगे। और बताया जा रहा है कि जो फाइनेंस मिनिस्टर है, जो वित्त मंत्री है हरपाल सिंह चीमा है, उनके आने की जो सूचना इस तरह से जो सोर्सेज वो बता रहे हैं। लेकिन फिलहाल अभी तक बैठक है वो शुरू नहीं हुई है। सेंट्रल लीडरशिप के जो तीनों नेता हैं वो जरूर चंडीगढ़ है वो पहुंच गए हैं, इस तरह से बताया जा रहा है। लेकिन फिलहाल जहां पर मीटिंग होनी है वहां पर नहीं पहुंचे हैं। आपको बता दें कि आज तीसरे दौर की बैठक होनी है। फिलहाल शंभू बॉर्डर पर जो स्थिति है वो जस की तस बनी हुई है। फिलहाल वहां पर जो किसान नेता है वो लगातार एग्रेसिव होते हुए नजर आ रहे हैं। सीधे तौर पर उनका कहना है कि जब तक उनकी मांगों को पूरा या माना नहीं जाएगा तब तक वो पीछे नहीं हटेंगे। वहीं पर अगर हम बात करें सेंट्रल लीडरशिप की या फिर हरियाणा सरकार ने जिस तरह से बंदोबस्त कर रखे हैं खास तौर पर शंभू बॉर्डर पर, क्योंकि वो वही जगह है जहां पर 2020-21 में जब किसान आंदोलन शुरू हुआ था तो वहीं से ही सबसे ज्यादा तनाव देखने को मिला था। और पिछले 2 दिनों की अगर हम बात करें तो लगातार जो टीयर शेल्स है या फिर रबर बुलेट्स है वो किसानों के ऊपर वहां से दागे जा रहे हैं। फिलहाल तनाव की स्थिति है वो शंभू बॉर्डर पर बनी हुई है। लेकिन किसान जो आगे तब बढ़ेंगे जो आज की बैठक है उसमें क्या निकलेगा। लेकिन तब तक वहां पर किसान नेता है उन्होंने सीज फायर कर रखा है। जी श्वेता। बिल्कुल, आप ललित नजर बनाए रखें पूरी खबर पर, आगे भी आपसे हम जानकारी लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका। बॉर्डर पर जारी तनाव का असर दिल्ली की सीमाओं पर भी दिख रहा है। हरियाणा पंजाब बॉर्डर पर जारी किसानों का ये संग्राम कई इलाकों में जाम की वजह बन रहा है। ऐसे में हमारा छठा सवाल इसी से जुड़ा हुआ है और हमारा सवाल है कि दिल्ली में जाम, किसानों का संग्राम, आम लोग क्यों परेशान? बॉर्डर सील होने की वजह से कई इलाकों में जाम जैसे हालात हैं और आम लोगों को काफी परेशानी हो रही है। पंजाब हरियाणा के शंभू बॉर्डर पर तनाव बना है। ऐसे में किसानों के दिल्ली में डेरा डालने की आशंका को देखते हुए दिल्ली के तमाम बॉर्डर पर सुरक्षा का पहरा बढ़ा दिया गया है। अगर किसान हरियाणा के बहादुरगढ़ से दिल्ली के अंदर एंटर करते हैं तो उनको सबसे पहले
पुलिस के बैरिकेड के साथ साथ आरपीएफ के जवान जो हैं उनको यहाँ पर तैनात किया गया, उनसे उनको सामना जो है वो करना पड़ेगा। आंदोलनकारी किसान दिल्ली की दहलीज पर कदम न रख पाएं, इसके लिए सीमाओं पर खासतौर से निगरानी रखी जा रही है। किसानों को रोकने के लिए दिल्ली बॉर्डर पर बैरिकेडिंग के साथ साथ कंक्रीट की बड़ी बड़ी स्लैब लगा दी गई हैं। टिकरी बॉर्डर के साथ राजधानी की सभी सीमाओं पर पुलिस की चौकसी, सख्त पहरा तो कर दिया गया, मगर इस वजह से पूरी दिल्ली की ट्रैफिक व्यवस्था मानो चरमरा गई है। खासकर दिल्ली की सीमाओं पर तो रेंगती गाड़ियों की हालत लंबे जाम की ये तस्वीरें दर्शाने के लिए काफी हैं कि सफर कर रहे लोगों का कुछ किलोमीटर का फासला घंटों में तय हो रहा है। किसानों के दिल्ली कूच के मद्देनजर दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर पर भी सुरक्षा पहरे का यही हाल है। यहाँ भी बैरिकेडिंग, कंटीले तार, डंपर में मिट्टी के साथ बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात की गई है। नतीजतन यहाँ के रजौकरी बॉर्डर पर भी भारी जाम बना हुआ दिखा। लोगों के अनुसार उनको जाम के झाम से निकलने में 3-3 घंटे का वक्त लग रहा है। वहीं पूर्वी दिल्ली के गाजीपुर में तो पुलिस ने ऐसी चाक चौबंद व्यवस्था की हुई है जिससे किसानों के दिल्ली पहुँचने के अरमानों पर पानी फिर जाए। यहाँ दिल्ली पुलिस के अलावा पैरा मिलिट्री फोर्स के जवान भी हर हालात से निपटने के लिए मुस्तैद हैं। टिकरी बॉर्डर से सुशांत मेहरा और राहुल गौतम के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। वैसे आपको बता दें कि मामला सिर्फ सरकार और किसानों की मांग का ही नहीं है, बल्कि इसमें सियासी पेंच भी है, क्योंकि लोकसभा चुनाव का वक्त नजदीक है। ऐसे में आंदोलन का सीधा असर चुनाव पर पड़ सकता है। तो हमारा 7वां और आखिरी सवाल इसी से जुड़ा है। हमारा सवाल है कि आंदोलन की टाइमिंग पर सवाल शुरू हुआ सियासी घमासान। विपक्ष किसानों के जरिए सरकार पर निशाना साध रहा है। सरकार आंदोलन के पीछे राजनीतिक एजेंडे की बात कर रही है। देखिए, 3 साल से बातचीत हो रही है। 3 साल से क्या कर रहे हैं सरकार? 3 साल से बात हो रही है। ये जानते थे कि एमएसपी को कानूनी दर्जा एक बड़ा डिमांड है, और कई डिमांड है और कई मांगे हैं किसान संगठनों की ओर से जो आया है। उसका तो बात कर्जा माफी, 14 लाख करोड़ कॉर्पोरेट राइट ऑफ हुआ है। चंदापतियों का जो पूंजीपति हैं, जो चंदादाता हैं, उनका तो सब माफ हो गया है। कल 2 बजे को औरंगाबाद में जनसभा होगी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी उसको संबोधित करेंगे, राहुल जी भी उसको संबोधित करेंगे। क्या 68 साल में कभी लाखों किसान दिल्ली के दरवाजे पर दरवाजा खटखटाने आए? एक बार आए थे जब राजीव गांधी जी थे, टिकैत साहब आए थे। मैं उदाहरण दूंगा इस देश को। टिकैत साहब को राजीव गांधी जी ने दिल्ली के बोट क्लब पर लाखों किसानों के साथ आने की इजाजत दी, क्योंकि राजीव जी का, कांग्रेस पार्टी का यह मानना था किसान भी इस देश का नागरिक है। यही कांग्रेस और बीजेपी में अंतर है। हम सुनते हैं, हम मरहम लगाते हैं, हमें कराहते हुए हिंदुस्तान की आवाज सुनती है। तो इसी के साथ 7 बजे 7 सवाल में मेरे यानी श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया के तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।